नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रा संकुचन के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो प्रभाव है अपन इसका उत्पादक व व्यापारी वर्ग पर देखते हैं। मुद्रा संकुचन से उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग को हानि होती है, क्योंकि इस स्थिति में वस्तुओं की कीमतें तेजी से घटती हैं, परंतु उत्पादन लागत उस अनुपात में नहीं घटती है। यानी कि कीमतों में तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती है, लेकिन उत्पादन लागत में गिरावट नहीं आती है। जब वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं तो ऐसी स्थिति में यानी कि जो उत्पादक है और व्यापारिक वर्ग है उसको हानि होती है। दूसरा है उपभोक्ता वर्ग। अपस्फीति यानी मुद्रा संकुचन में वस्तुओं की कीमतें कम होने से उपभोक्ता वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उन्हें सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अगला है निवेशकर्ता वर्ग पर प्रभाव। यानी कि यहाँ देखिए अपन निवेशकर्ता दो प्रकार के मान के चलते हैं। एक तो स्थायी आय वाले निवेशकर्ता और एक परिवर्तनशील आय वाले निवेशकर्ता। स्थायी आय वाले निवेशकर्ताओं को कीमतें गिरने से लाभ प्राप्त होता है और परिवर्तनशील आय वाले निवेशकर्ताओं को हानि होती है, क्योंकि मूल्यों में गिरावट होने के कारण उन्हें मिलने वाला लाभांश भी कम हो जाता है। इसलिए परिवर्तनशील आय वाले निवेशकर्ताओं को मुद्रा संकुचन से अर्थात मुद्रा अपस्फीति से हानि होती है। ऋणी व ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। अपस्फीति से ऋणदाता को लाभ होता है तथा ऋणी को हानि होती है। ऋणदाता को लाभ इसलिए होता है क्योंकि ब्याज के रूप में जो राशि उसे प्राप्त होती है, मंदी के कारण उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ऋणी को हानि इसलिए होती है क्योंकि जब वह उधार लेता है तब मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है और जब वह ऋण चुकाता है तब मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऋणदाता को तो लाभ होता है और ऋणी को हानि होती है। और अगला जो इसका प्रभाव है वो देखिए वेतनभोगी एवं श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। मुद्रा संकुचन की स्थिति से मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में वेतनभोगी एवं श्रमिक वर्ग को घटती कीमतों के कारण लाभ होता है। अगला है यानी कि इस बाजार स्थिति में बेरोजगारी बढ़ने से औद्योगिक अशांति बढ़ती है, सरकारी ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है और मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट व गतिहीनता छा जाती है। अगला है रोजगार में कमी। अपस्फीति से कीमतों के गिरने के कारण उत्पादकों को हानि होती है, जिससे उत्पादकों को हानि क्यों होती है? क्योंकि वस्तुओं की कीमतें घट जाती है और हानि होने से क्या होगा, जिससे वे उत्पादन की मात्रा में कमी कर देते हैं अर्थात उत्पादन कम करते हैं। कारखाने बंद हो जाते हैं, मजदूरों की छटनी हो जाती है और रोजगार में कमी हो जाती है अर्थात बेरोजगारी बढ़ती है। अगला है कर भार में वृद्धि। अपस्फीति में करदाताओं को मुद्रा के रूप में कर तो कम चुकाना पड़ता है, परंतु वस्तु एवं सेवाओं के रूप में उन पर कर भार बढ़ जाता है। साथ ही इस बाजार स्थिति का बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक मंदी में बैंकों से ऋण लेने वालों तथा जमा कराने वालों की संख्या घट जाती है। विदेशी व्यापार पर प्रभाव। मुद्रा संकुचन अर्थात अपस्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतें घटने से निर्यात बढ़ने लगते हैं तथा आयात महंगे होने
होने से घटने लगते हैं। इसके कारण देश का भुगतान संतुलन पक्ष में होने की प्रवृत्ति में होता है। नैतिक और राजनीतिक सामाजिक प्रभाव। अब स्पीति में उद्योग धंधे ठप होने से बेरोजगारी बढ़ती है। इससे लोगों का नैतिक पतन होने लगता है। बेरोजगार व्यक्ति समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। लोग भविष्य के प्रति निराशावादी बन जाते हैं। देश में भयंकर आर्थिक एवं सामाजिक संकट के दौर से देश भयंकर आर्थिक एवं सामाजिक संकट के दौर से गुजरने लगता है। देश में राजनीतिक उथल पुथल होने लगती है। तो ये थे अपस्फीति के प्रभाव जिनका अपन ने अध्ययन किया है।